दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए धमाके ने देश को झकझोर दिया है। घटना ने 9 लोगों की जिंदगियों को निगल लिया। जिसने भी ये भयावह नजारा देखा वो हक्का बक्का रह गया और उसके मन में खौफ का मंजर घर कर गया। कुछ लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस धमाके ने परिवारों को उजाड़ दिया है। जिसने अपने बिछड़े उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया वो ब्लास्ट से पहले 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही। इस धमाके की तार भी कई गिरफ्तारियों से जोड़े जा रहे हैं और हर ओर माहौल गर्म है। जहां देखो वहां पुलिस अलर्ट मोड पर है, खासतौर पर राजस्थान के बॉर्डर के इलाकों में। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 10/11 वो तारीख जिसने एक बार फिर से सबके जहन में घर कर लिया है। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज से भी नहीं सुना। फिर आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम से कम 1-2 फुट की दूरी पे थी। उसकी गाड़ी में बम फटा जाने क्या था वो फटा था। शाम 6:52 पर हुए वो तेज धमाके जिसने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया। सिर्फ राजधानी ही नहीं, आसपास के राज्यों में अलर्ट घोषित हो गया। गाड़ी में हुआ एक धमाका और लाल किले का पूरा इलाका दहल उठा। दिल्ली में कार में हुआ वो धमाका कितना भयानक था वो आपको इन चेहरों की दहशत से पता लग जाएगा। वीडियो में बाजार में लोग चलते फिरते दिख रहे हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और बाजार में खड़ा हर शख्स सहम जाता है। भागो, भागो। धमाके के बाद कैमरा जैसे ही दूसरी दिशा में घूमा तो धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। कोई समझ पाता, इतने में ही अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। लाल किले के करीब सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी हुंडई i20 कार का इस्तेमाल इस बम धमाके में किया गया। धमाका इतना तेज था कि 2 किलोमीटर दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी। कार के आसपास खड़े लोगों के चीथड़े उड़ गए। इस भयानक धमाके का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में धमाके के बाद की दहशत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। किसी के हाथ में सामान था तो कोई बच्चों को लेकर भाग रहा था। इस धमाके ने कई जानों को निगल लिया, कई को मौत के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया और कईयों की जिंदगी पर ऐसा असर डाला जिससे मुंह मोड़ना उनके लिए आसान नहीं। दूर दूर तक खड़े लोग भी इस हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। हम गौरी शंकर मंदिर जा रहे थे, घर से निकले थे 6:30 बजे के करीब जी। तो हम अचानक से हुआ। हम गौरी शंकर मंदिर वाले रोड पे ही थे, लाल किला वाले पे। मतलब विद इन अ सेकेंड एकदम से कुछ बहुत जोर की आवाज आई और एकदम ब्लैकआउट हो गया। सारा ब्लैकआउट होती, चारों तरफ आग की लपटें और मैं काफी दूर जाके गिरा। तो फिर मैं एकदम से उठा कि 2 सेकंड के लिए ब्लैकआउट प्रॉपर होने के बाद मैं एकदम से उठा। तो एकदम से उठ के मैंने देखा कि अंकुश जी थे मेरे साथ, जो मेरे साथ गए थे। वो उनको देखा मैंने, तो जहाँ बाइक थी मैं वापस वहाँ भाग के गया। तो जैसे ही मैं गया वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में पूरे लेटे हुए थे। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में थे उस टाइम पे। तो वो तो मैंने उनको थोड़ा सा खींचा क्योंकि वहाँ आग लग चुकी थी। एकदम वहाँ से वहाँ तक पूरा जाम हो गया था। बड़ी मुश्किल से एक अंकल जी मिले, उनको हेड्स ऑफ है। उन्होंने हमको रिक्शे में बिठाया अपने उसमें, वो हमें लेके गया LNJP। चश्मदीदों की माने तो ऐसा धमाका उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। हमारे संवाददाताओं ने जाकर उन चश्मदीदों से बात की जिन्होंने इस धमाके का आंखों देखा हाल बताया। जिस वक्त ये आवाज आई क्या हुआ? जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, ऐसे धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, अरे मेरे आगे था, 2 भाई फुट साहब की दूरी पे था। भाई साहब क्या नाम है आपका? जिशान। रिशान जी, ये चोट किस तरह से आई है आपको? चलो मैं अभी करता हूँ। रिशान जी, ये चोट आपको कैसे आई है? भाई मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम से कम 1-2 फुट की दूरी पे थी।
उसकी गाड़ी में बम था जाने क्या था वो फटा था। कल जब ब्लास्ट हुआ तो आप कहाँ थे? हम यहीं थे, दुकान पे ही थे, दुकान बढ़ा रहे थे। ब्लास्ट हो गया था ना, बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी, ऐसा लग रहा है पैरों तले जमीन खिसक गया। तो सबने जल्दी जल्दी मार्केट बंद करने के लिए बोला, तो मार्केट जल्दी बंद कर दिए थे। इतना बड़ा धमाका था, वो कुर्सी से नीचे गिर गया, वो डिस्प्ले गिर रहा था, वो दुकान हिल रही थी, और गिर रहे थे कुछ। तो फिर मैं देखा, बाहर देखा तो लोग बहुत भगदड़ थी। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, अपने दुकानदारी कर रहा था, बहुत तेज से बम फटा, जो आग जो लगी थी बहुत ऊंची गई थी। ऑटो वोटो पता नहीं क्या क्या आदमी बता रहे थे। यहीं से मैंने जैसी भगदड़ मची ना, 5 मिनट के अंदर अपनी रेडी लेके भाग गया मैं। सारा माल का माल ऐसे की से बंद करके लेके चला गया। उन्हें कोई बड़ा हादसा हो गया। तो आग इतनी थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। ऐसा हादसा मैंने कभी नहीं देखा। कल बहुत तेज धमाका हुआ था 6:50 पे लगभग। आप तब यहीं थे? मैं यहीं था, पहले वाली गली में। तो उस गली की दूरी कितनी होगी जहाँ से धमाका हुआ? मुश्किल से 100 मीटर। तो बहुत तीव्र धमाका? बहुत तीव्र धमाका, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट ही गिर जाएगी। माहौल एकदम धमाका होने के बाद जैसे भगदड़ मच गई थी। सब शटर डाउन करके अपने मार्केट दुकानें बंद करके घर भागने की सोच रहे थे, सब निकलने की सोच रहे थे एकदम से सब। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसका एक वीडियो भी सामने आया है। कार में एक संदिग्ध दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कार खरीदने वाला आमिर आरोपी उमर का भाई है। इस धमाके के बाद अब दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इस धमाके को कई राज्यों में पकड़े गए संदिग्धों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस धमाके का राजस्थान कनेक्शन भी हो सकता है। राजस्थान में पिछले कई महीनों में आतंकियों ने साजिश रची थी, लेकिन राजस्थान और केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इसे बेनकाब कर दिया। हाल ही में आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला मौलाना भी राजस्थान में गिरफ्तार हुआ। आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीर, लेकिन कहानी एक, जिसका तार आतंक से जुड़ रहा है। 2 दिन पहले गुजरात एटीएस ने संदिग्ध ISIS आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर और स्थानीय पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में विस्फोटक भी बरामद हुए। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद में ये विस्फोटक बरामद हुए, जिन्हें राजस्थान के रास्ते सप्लाई किया जा रहा था। बड़ी बात यह है कि ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के रास्ते सप्लाई हो रहे थे। ड्रोन के जरिए इन हथियारों की सप्लाई की जा रही थी, जिन्हें हनुमानगढ़ के इलाके में गिरा दिया जाता था। इसके बाद इन्हें आगे जाकर दूसरी जगह पर सप्लाई करते थे। इसके बाद गुजरात एटीएस ने ISIS के 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए। गिरफ्तारी के बाद गुजरात एटीएस का दावा भी चौंकाने वाला है। गुजरात एटीएस के हत्थे 3 ISIS के आतंकी चढ़े थे। 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ में इन सभी हथियारों की डिलीवरी हुई थी। हथियार एक्सचेंज करने के लिए ये गुजरात आए थे। दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है टेक्निकली। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान, जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहां से ये डिलीवरी ली है। और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो उस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पर सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। मामला सिर्फ यही नहीं खत्म होता है। पिछले कुछ महीनों में राजस्थान में हुई कार्रवाइयों ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अकेले राजस्थान से ही कई जासूसों की गिरफ्तारी की गई है। 26 मार्च 2025 में चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में जासूस पकड़े गए। वहीं 28 मई 2025 को पूर्व मंत्री सोला मोहम्मद का निजी सहायक रहे शकूर खान गिरफ्तार किया गया। 4 अगस्त 2025 को DRDO गेट हाउस से महेंद्र प्रसाद गिरफ्तार किया गया। 20 अगस्त 2025 को जीवन खान गिरफ्तार किया गया। 25 सितंबर 2025 को हनीफ खान की गिरफ्तारी हुई। यानी आतंकी कनेक्शन में राजस्थान में और भी कई की गिरफ्तारी हुई है। अक्टूबर 2025 में सांचौर से मौलाना उमर यानी कि ओसामा की गिरफ्तारी हुई, जो कि TTP के संपर्क में था। अगस्त 2025 में पंजाब पुलिस और राजस्थान CID इंटेलिजेंस ने बब्बर खालसा आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। वहीं अगस्त 2024 में दिल्ली स्पेशल सेल ने भिवाड़ी से अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था।
साल 2022 में मार्च में चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कार में बारूद और डेटोनेटर मिला था। वहीं हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के सरहदी इलाके से जुड़े सांचौर से एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया था। ये मौलाना ओसामा था। एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा भी सामने आया। बताया जा रहा है कि सांचौर से गिरफ्तार मौलवी ओसामा आतंकी साजिश रच रहा था। ये अवैध गतिविधियों की भनक लगने के बाद एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ओसामा उमर पर आरोप भी कई लगे हैं। जानकारी के अनुसार ओसामा आतंकी साजिश में शामिल था। 4 साल से टीटीपी के टॉप कमांडरों के संपर्क में था। वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए इनसे बात करता था। राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास में एक मस्जिद में रहा करता था। ओसामा युवाओं का ब्रेन वॉश करके आतंकी संगठन से उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद वो दुबई के रास्ते उन्हें अफगानिस्तान भगाने की योजना बना रहा था। 5 दिन पहले 5 जगह एक साथ दबिश दी गई थी एटीएस के द्वारा। करौली, पिपाड़, जोधपुर, जयपुर और सांचौर। वहाँ से एक व्यक्तियों को लाया गया था पूछताछ के लिए संदिग्ध पाए जाने पर। 3-4 दिनों तक गहन पूछताछ, गहन जांच के बाद यह सामने आया कि इनमें से एक व्यक्ति जो सांचौर से लाया गया था, जो वहाँ मुहर्रम चौक सांचौर में निवास करता है, मोहम्मद ओसामा पुत्र मोहम्मद अनवर, उसकी गतिविधियाँ न सिर्फ कट्टरवाद, असहिष्णुता, विध्वंसात्मक पाई गई, बल्कि वह एक किसी प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ, सक्रिय रूप से भागीदारी करता हुआ तथा उनके षड्यंत्रों में सहयोगी पाया गया। इन चीज़ों के प्रमाण मिलने के बाद और विस्तृत पूछताछ के बाद उसको यूएपी एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की विभिन्न धारा, जिसमें आतंकवादी संगठन से जुड़ा होना, उनको सक्रिय रूप से सहयोग करना, उनके षड्यंत्रों का भाग होना के आरोप में कल शाम गिरफ्तार किया। ये कनेक्शन किसी न किसी साजिश की ओर इशारा जरूर करते हैं। हालांकि ये साजिशें नाकाम तो कर दी गईं, लेकिन दिल्ली में हुए इस धमाके ने कई सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या दिल्ली धमाके का आतंकी कनेक्शन है? क्या दिल्ली धमाके का राजस्थान से कनेक्शन है? इस धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश एंगल से जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं इस धमाके के बाद पूरे देश को अलर्ट कर दिया गया है। राजस्थान में भी अलग अलग जगहों पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और तैनात है। जयपुर से लेकर जैसलमेर, बीकानेर से लेकर हनुमानगढ़, जोधपुर से लेकर सीकर, हर जगह सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जयपुर में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने विशेष निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। वहीं जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक खास टीम भी बनाई गई है, जो आने जाने वाले यात्रियों पर निगरानी रख रहे हैं। दिल्ली हादसे के बाद अब जयपुर भी हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर मैं अब रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। आप देखिए कि डॉग स्क्वाड की अलग अलग टीमें हैं, वो यहाँ पहुँची हुई है और वहीं पर कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु पाई जा रही है तो उसकी जो है सघन चेकिंग है वो यहाँ पर क्यूआरटी और जो आरपीएफ के जवान हैं उनके द्वारा की जा रही है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर संदिग्ध वस्तु लेकर आता है तो उसकी पहले जो है मशीन के माध्यम से सघन चेकिंग होगी और उसके बाद ही जो है उसे स्टेशन पर एंट्री दी जाएगी। मेरे साथ यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, जिस तरीके से जो दिल्ली हादसा हुआ है उसके बाद जो है पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली में जो हादसा हुआ उसके बाद में पूरे ऑल इंडिया में रेलवे ने भी हाई अलर्ट कर दिया। आरपीएफ डिपार्टमेंट सभी स्टेशनों पे अलर्ट है। यहाँ जयपुर स्टेशन पे भी हम आरपीएफ स्टाफ की एक क्यूआरटी टीम बना दी, 2 टीम स्वानदस्ता की बना दी और जो लावारिस टाइप या यात्री बैग छोड़ के इधर उधर हो जाता है उसको भी बारीकी से चेक कर रहे हैं और संदिग्ध लगने वाले सामानों को बराबर चेक किया जा रहा है। बैगेज स्कैनर मशीनों पे विशेष रूप से आज स्टाफ अतिरिक्त लगाया गया है और रोज़ वैसे बैगेज स्कैनर पे स्टाफ बिल्कुल सामान को चेक करके ही एंट्री होती है रेलवे स्टेशनों पे।
यहाँ पर 3 मशीनें हैं जयपुर स्टेशन पे, बैगेज स्कैनर मशीन, उन पे जो एंट्रियाँ हैं उन पे मशीनें हैं, उनको बराबर चेक करते हैं। लेकिन आज सभी मशीनों पे अतिरिक्त स्टाफ लगाया है ताकि एक भी बैग बिना मशीन के चेक हुए नहीं जाए। इसके अलावा HHMD भी लगाए हैं जो मशीन हाथ से भी चेक कर रहे हैं पैसेंजरों को। और बिल्कुल स्टाफ की भी आज जो छुट्टी रेस्ट में थे उनको बुला करके और अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग टीमें हैं वो यहाँ पर बनाई गई है और हर जगह पे जो है जो कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के ऊपर इसी तरीके से चेकिंग की जा रही है। और जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन की बात कीजिए या फिर मुख्य रेलवे स्टेशन की बात कीजिए या फिर जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से जो है पुलिस है वो सघन चेकिंग करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दिल्ली हादसे के बाद जो है राजस्थान समेत कई प्रदेश हैं जो हाई अलर्ट पर हैं, जिसको लेकर जो है पुलिस है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। सरहदी जिलों को खासतौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीएसएफ और पुलिस सहित तमाम एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। जैसलमेर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल और धर्मशालाओं पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान भी चला रही है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अब पूरी बॉर्डर्स पर अलर्ट है। पुलिस हो या सीमा सुरक्षा बल, तमाम लोग जो है वो चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए और खासकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट्स पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज़्यादा चौक चौबंद कर दी गई है। सर, किस तरह से जो है दिल्ली में ब्लास्ट के बाद अब जैसलमेर में भी अलर्ट है? हमारे पुलिस अधिकारियों के, पुलिस मुख्यालय के, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सतत ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सतत गश्त रखी जाए, निगरानी रखी जाए। संदिग्ध लोग हैं, भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र है, बाज़ार है, रेलवे स्टेशन है इत्यादि स्थानों पर गश्त रखें। उक्त वारदात के बाद में पुलिस निरंतर गश्त पर है, सतत चेकिंग की जा रही है, संदिग्ध लोगों पर नज़र रखी जा रही है, सादे वस्त्रों में भी निगरानी की जा रही है। किस तरह से जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है उसके बाद संभावनाएं घुसपैठ की बढ़ी है, किस तरह बॉर्डर का जो जिला है वहाँ सीमा सुरक्षा बल के साथ भी कोऑर्डिनेशन बिठाया जा रहा है? ऐसी घटना के बाद में निरंतर अवेयरनेस और आसूचना तंत्र को विकसित किया जाता है। पुलिस द्वारा आम जन को भी हिदायत की जाती है कि आप कई बार उनको सूचना हो तो बताएं और पुलिस निरंतर गश्त कर रही है। संदिग्ध लोगों पर, संदिग्ध स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र पर गश्त कर रहे हैं। बॉर्डर का जो क्षेत्र है वहाँ पर सीमा सुरक्षा बल सहित तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, रॉ हो, CIDBI हो, CBI हो, तमाम लोगों से जो है कोऑर्डिनेशन बिठाया गया है और जो आसूचना तंत्र है, मानव आसूचना तंत्र, उसे भी एक्टिव किया गया। क्योंकि जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, राजधानी पर जब जो है वो अटैक हुआ है तो कहीं ना कहीं बॉर्डर जिलों पर हाई अलर्ट होना ज़रूरी है। और इसी बीच जैसलमेर के लोगों से भी अपील की गई है कि वो हाई अलर्ट पर रहे और किसी भी तरह की संदिग्ध सूचना या संदिग्ध युवक अगर नज़र आता है, कोई संदिग्ध घटना नज़र आती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। पूरे बॉर्डर जो है वो कहीं ना कहीं सील है और सीमा सुरक्षा के बल के साथ साथ पुलिस जो है वो भीतरी क्षेत्रों में भी पूर्ण रूप से नज़र रखी हुई है ताकि किसी तरह की घुसपैठ जो है वो ना हो सके। और दिल्ली में हुई घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो एकजुट होकर देश की सुरक्षा के प्रति जागरूक भी नजर आ रहा है। बॉर्डर सिटी बीकानेर में भी सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग लगातार की जा रही है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद ही पूरे देश भर में अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि जांच के बाद राजस्थान में भी मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने एक आदेश जारी कर बीकानेर में पूरे राजस्थान में अलर्ट कर दिया। इस समय में बीकानेर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं जो रेलवे पुलिस है पूरी तरह से मुस्तैद है। स्टेशन पर आने वाले हर यात्री की गहनता से जांच की जा रही है। हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, सामानों की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड के साथ पूरी टीम मौजूद है और जो भी यात्री आ रहे हैं उन सबकी गहन जांच की जा रही है। जिसके बाद ही जो आने वाली गाड़ी है या जाने वाली गाड़ी है, दोनों गाड़ियों को अच्छे से जांच किया जा रहा है। जिसके बाद ही यात्रियों को आगे जाने दिया जा रहा है। आला अधिकारी अशोक जी, कैलाश जी, सर, देश में जिस तरह से अलर्ट किया गया है, रेलवे किस तरह से तैयारी है और किस तरह से काम कर रहा है? कल सोमवार की शाम को लाल किले के सामने जो एक्सप्लोजन हुआ है उसके मद्देनजर रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस उसी समय आदेश आ गए थे और बीकानेर मंडल के सभी RPF थानों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और जिस समय ये सूचना मिली थी एक्सप्लोजन की इंसिडेंट हुआ है ये, उसके बाद से ही सभी रेलवे स्टेशनों पे बीकानेर मंडल में
गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कोई भी लावारिस वस्तु ना हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, इन पे सीसीटीवी के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है और हमारा स्टाफ जो है, आरपीएफ स्टाफ और जीआरपी स्टाफ मिलकर के जो है यहाँ पे आने जाने वाली गाड़ियों की भी और जो यात्री यहाँ पे हैं उनकी और उनके सामान की चेकिंग कर रहे हैं। विशेष टीमें डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जांच की जा रही है। अभी तक कुछ सामने आया नहीं, अभी तक स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जितने भी स्टेशनों से कंट्रोल रूम के माध्यम से जो रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उसमें सभी स्टेशन जो है सामान्य स्थिति में है। कोई ऐसे इंसिडेंट कोई ऐसा नहीं हुआ। बीकानेर की बात करें तो पूरी तरह से सामान्य स्थिति है, लेकिन दिल्ली के ब्लास्ट के बाद पूरे देश भर को हाई अलर्ट कर दिया गया है। उसी के तहत ही बीकानेर रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। देर रात से ही जो रेलवे के आरपीएफ जीआरपीएफ दोनों लगी हुई है और जो भी यात्री आते हैं उनकी सघन जाँच की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। वहीं प्रशासन ने अजमेर शरीफ दरगाह परिसर और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दरगाह के निजाम गेट, दिल्ली गेट और अन्य प्रमुख प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए दरगाह क्षेत्र सहित पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। इस धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया। पीएम मोदी ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और साजिश करने वालों को सजा मिलेगी। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. फिलहाल इस धमाके की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है और एनआईए हर एंगल से जांच करके मामले का खुलासा करने में जुट गई है। सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। अलग अलग जगह से लोगों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इस हमले में अपनों को खो दिया? न जाने कितने ही लोगों की जिंदगियां इस धमाके में अटक गई। कितनों की जीने की वजह ही इस धमाके में सिमट गई। राजस्थान में हो रही साजिशों को तो बेनकाब कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि कब तक मासूमों की जान पर ऐसे ही बनी रहेगी। एनडीटीवी के लिए खास रिपोर्ट।